इसी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो कि बी इनवर्स इक्वल आई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी ये फाइंड करना चाहते हैं। मतलब ये कि बी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो ये दोनों हम निकालेंगे। ये दोनों का आंसर इक्वल आएगा और इक्वल किसके आएगा? आई के यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, जो पहले बता चुका हूँ मैं कि 1 0 0 1 जो मैट्रिक्स होता है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब ये कि अगर हम बी इनवर्स निकालते हैं तो उसका आंसर ये आएगा। तो आइए निकालते हैं बी इनवर्स। अब इसमें बी और बी इनवर्स को हमने करना मल्टीप्लाई। अब बी तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, यानी बी का मैट्रिक्स हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कर रहे हैं। बी का हमारे पास मैट्रिक्स है 3 -1 2 -2 ये। तो इसके लिए हमें बी इनवर्स निकालना। अब बी इनवर्स जो है इसका जो फॉर्मूला है हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि इनवर्स ऐसे निकालते हैं बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 और बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। मतलब कि इस फॉर्मूले में हमें दो चीज़ें चाहिए, एक डिटर्मिनेंट चाहिए और एक एडजॉइंट चाहिए। तो लिहाजा हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं बी का डिटर्मिनेंट जो है ये आपको पता है, बार ब्रैकेट खत्म करके बार लगा देते हैं। तो ये हमने इसकी जगह जो है डिटर्मिनेंट के साइन लगा के अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ठीक है जी, बीच में माइनस आता है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो इस तरह इनको मल्टीप्लाई कर लें। 3 2 6 माइनस और 2 1 2, यहाँ पे माइनस और ये माइनस प्लस, तो एक एलिमेंट माइनस का आ गया, एक प्लस का आ गया, तो ये दोनों को माइनस करेंगे -4 आ गया। तो -4 आ गया, जो नॉन सिंगुलर है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है पॉसिबल है, यानी जो हम बी का इन्वर्स निकालना चाहते हैं वो निकल सकता है। तो अब हम दूसरी चीज़ निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी। अब एडजॉइंट ऑफ बी जो है उसमें क्या करते हैं, बी वाले मैट्रिक्स के इधर वाले एलिमेंट्स की प्लेस चेंज कर देते हैं, -2 ऊपर 3 नीचे, और इनके साइन चेंज कर देते हैं, -1 है +1 हो जाएगा, 2 प्लस का माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास दोनों लिख रहा है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इसका फॉर्मूला है बी इनवर्स का, उस फॉर्मूले में हम इसको पुट करेंगे, यानी बी इनवर्स इक्वल है 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। इसके अंदर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। बी डिटर्मिनेंट जो हमने आधा निकला है -4, इसकी जगह -4 आ गया, और एडजॉइंट ऑफ बी की जो वैल्यू है वो है -2 1 और -2 3। ये हमारे पास बी इनवर्स निकला है। अब जो हम चीज़ फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पे बी इनवर्स, ये स्टार्ट कर लेते हैं कि बी इनवर्स, इसके मुताबिक बी की वैल्यू पहले लिखेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो है 3 -1 2 और -2, ये बी की वैल्यू, ठीक है। ये हमने वैल्यू पहले लिख लेनी है। बी इनवर्स चूँकि बाद में, इसकी वैल्यू ये बाद में लिखेंगे। इसमें अब ये जो -1/4 है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टार्टिंग में, शुरू में, जबकि ये वैल्यू इसके आगे ही लिखी जाएगी, -2 1 -2 3 2। अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1/4 एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई कर ले रो को कॉलम से, 3 × -2 प्लस -1 × -2। इस तरह एक रो ने पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई, 3 × 1 प्लस -1 × 3। इस तरह एक रो ने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। फिर ये दूसरी नीचे वाली रो ने भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 × -2 प्लस -2 × 3 -2 × 2 -2, यानी कि ये 2 ने इस -2 से मल्टीप्लाई, ये -2 ने -2 से मल्टीप्लाई। इसी तरह इसी रो ने अगले कॉलम से 2 × 1 प्लस -2 × 3। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे -1/4 ऐसे ही लिख लेंगे, और इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 -6 आ गया, -1 2
इसमें माइनस माइनस प्लस 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 का साइन ही रहेगा। इसी तरह 3 1 जार 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3। इसी तरह नीचे 2 2 जार 4 माइनस 4 और 2 2 जार 4 अगेन, और इसमें माइनस माइनस प्लस 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 का साइन रहेगा। 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6 प्लस माइनस माइनस 6। तो इस तरह हमारे पास ये आ गया। 6 में से 2 निकाले -4, 3 में से 3 0, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 2 -4। आखिर पे आके क्या करेंगे, -4 पे इन सबको डिवाइड कर देंगे, यानी -4 ओवर -4, 0 ओवर -4, 0 ओवर -4, -4 ओवर -4। तो इस तरह इन सबको जब हमने -4 पे डिवाइड करना है, ये 4 1 जार 4 माइनस माइनस कट गया, 1 आ गया। ये 4 0 0, इसी तरह ये भी 4 0 0 और ये भी 4 4 1 जार 4, तो ये भी 1 आ गया। अगर आप देखें तो ये आपका आई के इक्वल आंसर आ गया। ये जो चीज़ हम फाइंड करना चाहते थे कि बी इनवर्स इक्वल आना चाहिए आई के, तो ये आई के इक्वल निकल आया। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है, ये बी इनवर्स पहले आ गया और बी बाद, तो बी इनवर्स बी। अगेन हमें इसके अंदर बी इनवर्स निकालना, ठीक है। बी इनवर्स की वैल्यू जो है वो पहले आएगी, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा से उसी तरह हल करें ना, मतलब कि बी का पहले डिटर्मिनेंट निकालें, 3 -1 2 -2, इसका डिटर्मिनेंट निकालें 3 2 जार 6 -6 प्लस 2 1 जार 2, ठीक है। ये प्लस इसलिए है कि यहाँ पे माइनस आना था, तो एक माइनस इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 में से 2 निकाले -4, ये इसका डिटरमिनेंट निकला है। एडजाइंट ऑफ बी चाहिए दूसरी वैल्यू, तो एडजाइंट ऑफ बी जो है उसमें ये प्लेस चेंज कर दी, -2 ऊपर 3 नीचे और 1 प्लस का और -2, ठीक है। ये इसका एडजाइंट निकला है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ए इनवर्स ना, उसमें बी इनवर्स जो है वो है 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट एडजाइंट ऑफ बी। ये इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे 1 ओवर -4 और एडजाइंट ऑफ बी की वैल्यू, एडजाइंट की वैल्यू डाल देते हैं -2 1 और 3। ये हमारे पास बी इनवर्स निकला है। अब जो हमारे पास राइट साइड फाइंड करने के लिए वो ये है कि बी इनवर्स बी, ठीक है। यानी बी इनवर्स की वैल्यू पहले लिख लें, जो कि ये है -1 ओवर 4 और -2 1 -2 3। ये आपके पास बी इनवर्स आ गया और बी की वैल्यू आपके पास ये है 3 -1 2 -2। अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आखिर पे जाके 4 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, -2 3 जार 6। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मल्टीप्लाई जैसे लिखते हैं उस तरह लिख नहीं रहा, मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 3 जार 6 -1 2 जार 2 प्लस 2 आ गया। इस तरह इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, -2 -1 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 1 जार 2 माइनस प्लस, उसके बाद 1 2 जार 2। इसी तरह यहाँ पे आ जाए -2 3 जार 6 प्लस 3 2 जार 6। इस तरह इस रो को अगले कॉलम से -2 -1 से मल्टीप्लाई करेगा 2 आ जाएगा और 3 -2 से मल्टीप्लाई करेगा -6 आ जाएगा। इस तरह आपके पास ये -4, ये आपके पास हासिल हो जाएगा -4 0 0 -4, ये हासिल हो जाएगा। बाहर पे आके आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को आपने 4 पे डिवाइड कर देना, यानी बी इनवर्स बी जो है ये सारी वैल्यूज़ -4, इसको भी -4 पे डिवाइड कर दिए, 0 को भी -4 पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 0 को -4 पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे -4 को -4 पे डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास हासिल हो गया 1 0 0 1, ठीक है। वही 4 1 जार 4, वही 4 1 जार 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो 1 0 0 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ हम फाइंड करना चाहते हैं ना कि बी इनवर्स ये आई के इक्वल आना चाहिए, बिल्कुल आई के इक्वल आया है। और इसी तरह बी इनवर्स पहले लिख लें, बी बाद में लिख लें, ये भी आई के इक्वल आया। इस तरह ये प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये आपका आज का क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, ठीक है।
ठीक है। आप इसको समझें, प्रैक्टिस करें। मैंने पहले भी कहा था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट भी किया करें, ठीक है। अगर कहीं से ना समझ आए तब भी आप पूछ भी सकते हैं।